हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। मैंने हार्टलेस लव स्टोरी प्लेलिस्ट पर डाल दिया है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकती है। और एक बात, कई सारे व्यूअर्स के यही कहना है कि मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ। यार, मैं पहले लिखती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे एक दिन का बीच में गैप चाहिए। मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊँगा तो कैसे एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आप सब मेरी बात को समझेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। ऐसी कई सारी बातें विंग को अब अच्छा लगने लगा था। कभी कभी विंग अपनी बेबी के साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करता था। विंग को उस बेबी से अटैचमेंट हो गया था। ऐसे ही विंग की डिलीवरी की टाइम आ गया था। विंग को ये सोचकर डर लगने लगा कि अपनी बेबी को कैसे किसी के हाथ में दे दे, पर वो और कर भी क्या सकती है। फाइनली विंग को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। बहुत पेन झेलने के बाद विंग ने एक क्यूट बेबी को जन्म दिया था। कुछ घंटों बाद जब विंग की होश आती है, डॉक्टर विंग के हाथ में बेबी को देता है। विंग नर्वस होकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बेबी को गोद में लेता है। बेबी विंग की गोद में आते ही स्माइल करता है। विंग अपने बेबी को स्माइल देखते हुए आंखें नम हो जाती है। विंग की चेस्ट पर एक कैसी पेन था, विंग को खुद नहीं पता था। विंग को हॉस्पिटल में कोई विजिट करने नहीं आया था। डिस्चार्ज के दिन मैडम यू एक हस्बैंड वाइफ को लेके आता है कि मैडम यू विंग के पास आता है और विंग के हाथ से बेबी को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा सा बेबी अपने नन्हे हाथों से विंग की उंगलियों को पकड़ कर रखी थी, जैसे बेबी कहना चाहती है, मुझे अपने आप से अलग मत करो। विंग सिर्फ बेजुबान बन के मैडम यू की तरफ देख रही। मैडम यू बेबी के हाथ को छुड़ाते हुए और विंग की आंखों के सामने उस हस्बैंड वाइफ को वो बेबी को दे देता है। किसी और के हाथ में अपने बेबी को देख के विंग के चेस्ट पर जो पेन हो रही थी, शायद वो किसी को कह के नहीं बता सकती। विंग को हॉस्पिटल में डिस्चार्ज मिल गया था। विंग पूरा दिन बेचैन था। विंग ये सोच के परेशान हो ही जा रहा था, शायद उसकी बेबी अभी रो रहा होगा, क्या उसने दूध पिया होगा। पूरा दिन बीतने के बाद रात को विंग नींद नहीं आ रही थी। विंग पूरा दिन परेशान था, शायद मैं पागल बनता जा रही हूँ। तभी जियन चैन विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम ये क्या कर रही हो। विंग जियन चैन की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्यों, अब मैंने क्या कर दिया। जियन चैन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम सच में नहीं जानते तुम कर क्या रही हो। तुम्हें नहीं पता, उस छोटी सी नन्ही जान को अभी सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। विंग कहता है, पर इतना कहने के बाद विंग कुछ सेकंड रुक जाता है। जियन चैन कहता है, पर क्या विंग, जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस रात जो हुआ था, जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे उस बच्चे का भी कोई गलती नहीं है। उसे क्या पता उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है, वो इस दुनिया में कैसे आया। फिर भी जो गलती उसने किया ही नहीं, उस गलती की सज़ा तुम उस बच्ची को दे रही हो। विंग कहता है, मैं जानती हूँ, मैं अपनी बेबी को मेरे पास रखना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी बेबी को मैं अपने पास रखूँगा तो मैडम ही मुझे घर से निकाल देगा। जैन चैन कहता है, तो क्या होगा, तुम अपनी लाइफ अपने बच्चे के साथ जी सकती हो, तुम्हें जोर ज़बरदस्ती यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, पर जियान अंकल ने मेरे लिए जो किया उसके बदले में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस हालत में तुम्हें और मैडम यू को नहीं छोड़ सकती। जियान चैन कहता है, विंग अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी मॉम का ख्याल रख सकता हूँ। तुम मेरी मॉम की और मेरी चिंता मत करो। अब तुम अपनी खुद की चिंता करो, तुम अपने बच्चे की चिंता करो। अब तुम अपनी लाइफ में अकेले नहीं हो, अब तुम्हारा बेबी भी तुम्हारा साथ है, तुम्हें उसकी भी चिंता करना चाहिए। विंग कहता है, पर जियन चैन कहता है, कोई परवाह नहीं, अगर तुम अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हो तो तुम इस बच्चे को लेके कहीं और दूर चले जाओ, अपनी खुशी खुशी अपनी लाइफ को जियो। जियन चैन कहता है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी मॉम का अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगी, खुद का भी ख्याल रखूँगी, सिर्फ तुम्हारी, ताकि तुम्हें हमारी चिंता ना हो। विंग जियन चैन को हक कर लेता है और कहता है, तुम्हारा थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। अब स्टोरी 5 साल के बाद। विंग अब अलग कंट्री में रह रही थी, जहाँ उसे कोई ढूंढ ना पाए। विंग अपने बेटे युवान के स्कूल की गेट पर युवान की इंतज़ार कर रही थी। कुछ टाइम बाद युवान की छुट्टी हो जाती है। युवान भागते हुए आता है और विंग को गले लगाता है। विंग युवान के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुमने आज पूरा दिन क्या किया, आज स्कूल में एंजॉय तो किया ना। युवान कहता है, हाँ डैड, मैंने बहुत एंजॉय किया, ये मेरा नया स्कूल है, मेरा बहुत नया दोस्त बन गया है। विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी युवान अब बड़ा हो रही है। विंग युवान को अपनी शॉप पर लेके आती है, जो खिलौने और गिफ्ट से भरा हुआ था। युवान वहीं पर अपना होमवर्क करता था।
जब फाइनली विंग की काम हो जाती है, अपनी बेटे युवन को लेके घर आता है। विंग जब अपनी घर की लॉक खोल रहा था, युवन कहता है, डैड बहुत जल्द न्यू ईयर आने वाली है, क्या आप नए साल के लिए कुछ सोचा है? अचानक विंग के हाथ रुक जाता। विंग युवन के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। विंग को वो डेट याद आती है जो लैंजा ने उसे दिया था। 24 दिसंबर आने में कुछ ही दिन बाकी था। विंग घर का दरवाजा खोल के अंदर आता है, युवन के शूज चेंज करता है, उसका हाथ मुंह धुला के उसका कपड़ा चेंज करता है। युवन बहुत सारा बात कर रही थी, विंग उस बात का एक भी आंसर नहीं दे रही थी। विंग की माइंड में अभी सिर्फ लैंजन की उस बातों को ही चल रही थी। युवन की कई सारी बात सुनने के बाद विंग कहता है, ज़्यादा बातें मत करो, मैं कुछ बनाती हूँ, फिर हम दोनों डिनर ख़त्म करके सो जाएंगे, तुम कोई बदमाशी मत करना। लेकिन युवन इतना बदमाश बच्चा था, वो पूरा घर को खिलौने से गंदा कर देता है। विंग कहता है, मैंने मना किया था ना बदमाशी मत करना, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, पता ही नहीं तुम किसके ऊपर गई। विंग इतना कहने के बाद विंग की जुबान अटक जाती है और विंग और युवन डिनर ख़त्म करके सो जाते हैं। युवन कहता है, डैड क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? विंग कहता है, नहीं, बहुत रात हो चुकी है, तुम अभी सो जाओ, सुबह सुबह फिर जल्दी उठना है ना, तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। पर मुझे नींद नहीं आ रही है। विंग कहता है, क्या तुम स्टोरी सुनना चाहती हो? युवन कहता है, हाँ। विंग कहता है, मुझे पता था जब तक तुम स्टोरी नहीं सुनोगी तुम्हें नींद नहीं आएगी। विंग युवन को स्टोरी सुना के सुला देता है। अब 24 दिसंबर के दिन थे। विंग सुबह उठते ही कैलेंडर की तारीख को देखता है। विंग तैयार होकर युवन को स्कूल में छोड़ देने के बाद वो अपना काम पे लग जाता है। विंग पूरा दिन सिर्फ लैंजा के बारे में सोचता है। विंग इस बात से परेशान था, जब लैंजन एयरपोर्ट पर विंग को ढूंढेगा, जब नहीं मिलेगा उसे तो उसे कैसा फील होगा। अचानक युवन की स्कूल से कॉल आता है। विंग को स्कूल के टीचर से मिलने के लिए कहा था। विंग जब स्कूल के टीचर से मिलता है, टीचर ने कहा, आपका बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। युवन को जब क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे उसका आंसर पता नहीं होता। क्या बात है, आप उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं देते? विंग कहते हैं, सर सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बेटे का एक प्रॉब्लम है, वो नए लोगों से डरता है और डर की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो वो उसका राइट आंसर देगा। टीचर कहता है, पर ऐसे कैसे पढ़ाई करेगा? सर आप टेंशन मत लीजिए, वो एग्ज़ाम सही से देगा। ये आपको कैसे पता? युवन की ये फर्स्ट स्कूल है और फर्स्ट क्लास है, आप इतना श्योर होके कैसे कह सकती है? विंग कहता है, सर मैं एक शॉप चलाती हूँ, मेरे बेटे का मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैं उसका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो मैं कभी कभी उसका घर में एग्ज़ाम लेती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ वो ठीक से पढ़ाई कर रही है या नहीं। लेकिन युवन पेपर अच्छे से लिखता है, तो आप चिंता ना करें, वो रिज़ल्ट अच्छा करेगा और उसका प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों से घुल मिल जाएगी, युवन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। टीचर कहता है, आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं। विंग टीचर को थैंक यू सो मच कह के घर आ जाता है। विंग युवन को कहता है, युवन आप लोगों से डरते क्यों हो? मैंने आपको समझाया ना, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, आप रूम में खेलो, मुझे थोड़ा सा काम है। विंग कपड़ा धो लेता है, घर को अच्छे से क्लीन करता है, उसके बाद युवन को लेके मार्केट जाता है। मार्केट से वापस आते समय युवन कहता है, डैड आप सुबह से उदास हो, क्या मेरी तरह आपकी कोई टॉय ले ली? विंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारी तरह इसका क्या मतलब? युवन कहता है, स्कूल में एक गंदी लड़की है जो मेरी टॉय ले ली। विंग कहता है, तुम स्कूल में टॉय लेके गई थी? युवन कहता है, हाँ। विंग कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई के वक्त तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, तुम आज के बाद स्कूल में टॉय लेके नहीं जाओगे। युवन कहता है, ओके डैड। अब शाम हो गया था। युवन अपने रूम में सो रहा था, विंग अपने रूम में ड्रिंक कर रहा था। रूम अंधेरा था। आखिर वो शाम आ ही गया। विंग सोचता है, क्या तुम सच में मुझे एयरपोर्ट पे ढूंढोगी? मैं चाहती हूँ तुम इस डेट को भूल जाओ, मैं नहीं चाहती तुम इस डेट को याद रखो। लंजन, तुम्हें पता है मैं अब ड्रिंक करती हूँ, अब मैं सब कुछ करता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलता है, क्योंकि तुम चाहती थी मैं लाइफ को अच्छे से जीऊँ। लंजन, अगर तुम इस डेट को भूल गए तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें याद है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं और युवन बहुत खुश हूँ, तुम खुश रहना। अलविदा मेरे दोस्त, काश मैं तुम्हें ये सब बातें कह सकती थी।
ऐसे ही ईवान के साथ विंग की लाइफ और 1 साल बीत जाती है। हर रोज़ की तरह ईवान को स्कूल से शॉप पर लेके आता था और शॉप बंद करने के बाद ईवान को लेके घर आता था। ईवान का मूड थोड़ा ख़राब था। डिनर ख़त्म करके विंग और ईवान सो गया था। बहुत टाइम सोने के बाद ईवान को नींद नहीं आ रही थी। विंग कहता है, ईवान सो जाओ, आपके सोने के बाद मुझे थोड़ा काम है, वो भी फिनिश करना है। ईवान कहता है, डैड मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे आपसे कुछ कहना है। डैड, आज मुझे स्कूल में सबके सामने कान पकड़ कर खड़ा कर दिया था। विंग कहता है, पर क्यों? कल तुम होमवर्क किया था ना, और तुम्हें सब क्वेश्चन का आंसर भी पता था। ईवान कहता है, डैड स्कूल में एक नया टीचर आया है। विंग कहता है, ईवान मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से डरना बंद करो। ईवान कहता है, पर डैड मैं फर्स्ट टाइम किसी से नहीं डरा हूँ। विंग कहता है, इसका मतलब क्या है? ईवान कहता है, डैड मेरे स्कूल का जो नया टीचर है वो थोड़ा अलग है। पता नहीं क्यों उस टीचर को देख के मैं ऐसे ही सब कुछ भूल गया। मैं डर नहीं गई थी, फिर भी मैं सब कुछ भूल गया। विंग कहता है, ऐसा क्यों? ईवान कहता है, मुझे पता नहीं। अगले दिन जब ईवान स्कूल जाता है, वो टीचर फिर से क्लास लेने आती है। वो टीचर और कोई नहीं, लैनजन था। लैनजन ईवान को फिर से एक क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर ईवान नहीं दे पाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाती है। लैनजन ईवान को पूछता है, तुम्हारा डैड का नाम क्या है? ईवान हकलाते हुए कहने ही वाला था, फिर लैनजन कहता है, रुको, तुम अपने डैड को स्कूल में बुला लो। ऐसे ही नहीं चलेगा, तुम स्कूल तो आती हो लेकिन पढ़ाई नहीं करते हो, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। लैनजन कहता है, तुम्हारा डैड का नंबर तो याद है ना? ईवान सर को हिला के हाँ कह देता है। लैनजन ईवान को फ़ोन दे देता है। ईवान अपने डैड को कॉल करता है और कहता है, डैड आप स्कूल में आ जाइए, मेरी नई टीचर है, वो आपको बुला रही है। लैनजन कहता है, तुम अपने डैड से बहुत अच्छे से बात कर ली, लेकिन मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तुम उसका आंसर नहीं दे पाती हो, यहाँ तक कि तुम अपने डैड का नाम भी नहीं बता पाई। ठीक है, तुम्हारे डैड को आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। दोपहर का वक्त हो गया था। सभी लोग लंच करने के बाद ऑफिस में एग्ज़ाम को लेकर मीटिंग कर रहे थे। लैनजन खड़ा था। लैनजन के हाथ में एक पेन था। वो सभी टीचर को कुछ समझा रही थी। लैनजन बात करते करते दरवाजे की तरफ पीछे मुड़ के खड़ा था। अब भी ऑफिस रूम के अंदर आता है और कहता है, हेलो सर, मैं ईवान का डैड हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया। लैनजन को ये वॉइस थोड़ा जानी पहचानी सी लग रही थी। लैनजन जब पीछे मुड़ के देखता है, लैनजन की बॉडी पूरा फ्रीज बन जाता है। लैनजन विंग को देखते ही उसके हाथ में जो पेन था वो नीचे गिर जाता है। सभी टीचर लैनजन की तरफ देखता है। कुछ टाइम तक लैनजन रोबोट की तरह खड़ा था। इधर विंग भी ऐसे ही खड़ा था लैनजन को देख के। फिर लैनजन हालत को संभालते हुए कहता है, आप ईवान के डैड हो? विंग ऐसे ही लैनजन की तरफ देख रहा था। लैनजन फिर से जोर से कहता है, क्या आप ही ईवान के डैड हो? विंग कहता है, हाँ। एक सीनियर टीचर कहता है, मिस्टर बेब हुसैन, आपको किसने बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया। विंग कहता है, इस स्कूल के नए टीचर बुलाया है। तभी वो सीनियर टीचर कहता है, मिस्टर लैन, आपने बुलाया है? विंग ये देख के शौक में आ जाता है। विंग सोचता है, लैनजन तुम टीचर बन गई? लैनजन कहते हैं, हाँ, क्योंकि ईवान स्कूल में पढ़ाई नहीं करती है। स्कूल तो आती है लेकिन उसके पढ़ाई में मन नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो आंसर नहीं दे पाती है। सीनियर टीचर कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ईवान की एक प्रॉब्लम है जो हमें भी पहले गलतफहमी हुई थी। ईवान नए लोगों से डरता है और आप इस स्कूल में नए आए हैं तो वो आपसे डरती है। यदि आप जो भी क्वेश्चन पूछती हो उसका आंसर नहीं दे पाती है। तो मैं भी मिस्टर बेब हुसैन को यही बात करने के लिए बुलाया था। फिर मिस्टर बेब हुसैन ने हमें कहा कि ईवान को नए लोगों से डर लगता है, इसकी वजह से वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। विंग कहता है, क्या मिस्टर लैन को और कोई क्वेश्चन है मुझसे? लैन मन में कहता है, वैसे तो कहना मुझे बहुत कुछ है तुमसे, पर शायद वो हक का भी नहीं रहा। लैन कहता है, नहीं, मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तुमसे। सीनियर टीचर कहता है, वैसे मिस्टर बेब हुसैन आप आ गई तो आपको एक बात बता दे, ईवान स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, आप देखना ईवान एक दिन बड़ा कुछ करके दिखाएगा। विंग कहता है, थैंक यू सो मच सर, तो मैं आ ही गया तो मैं ईवान को अपने साथ लेके जा सकती हूँ। सीनियर टीचर कहता है, ओ श्योर, आप लेके जा सकती हो, वैसे भी क्लास ख़त्म होने ही वाली है। विंग लैनजन की तरफ देखता है और कहता है, ओके मिस्टर लैन,
आई होप आपका हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ऐसे कह के विंग ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है। लैंजन वही के वही खड़ा रह जाता है विंग को देखकर। तो गाइस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।